यार मैं कॉलेज का एक टीचर हूँ यार, मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं कॉलेज का एक टीचर हूँ यार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जा साहब, ये जो वाक़या पेश आया आपके साथ, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हर तबका फ़िक्र ने इसकी मजम्मत की है और तशवीश का इजहार किया है। हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। नंबर 1 कि आप इतना सा खामोश क्यों रहे जब ये इवेंट हुआ था? सर ऐसा हुआ कि जब ये इवेंट हुआ उस वक्त 12 जुलाई को तो कुछ लड़कों ने बाड़ गिरा दी। जब वो बाड़ गिराई जो है, हम उधर लड़कियों की तरफ इंटर होने की कोशिश की तो हमारे डायरेक्टर्स, हम खुद, हमारे दोस्त और जो टीचर हजरात थे, वो टीचर हजरात वहाँ पहुँचे और गार्ड्स भी थे। तो उन्होंने, उसमें कुछ टीचर हैं, अगर आप कहें तो मैं नाम बता देता हूँ। उसमें महमूद कुरैशी साहब हैं, ठीक है जी, उसमें शहबाज कलंदरी साहब हैं, उसमें तुराब साहब हैं, उसमें एक शहबाज साहब हैं फ़िज़िक्स के, और मैं ख़ुद था और गार्ड थे और डायरेक्टर साहब लेखन साहब थे। हम सब खुद गए हैं। उन बच्चों को बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से साइड पे करने की कोशिश की और वो साइड पर हुए। हमने उनको साइड पे किया। उनमें से एक लड़का, एक दो लड़के या उनकी जो टीम थी ना, वो उनमें वो ज़्यादा मजम्मत कर रहे थे। वो कह रहे थे हम किसी तरह से जो है ना गर्ल्स की साइड पे चले जाएं। अब जब हमें वहाँ पता चला कि वो, हमने पूछा आप कौन से उसके, मतलब आपका सेक्शन कौन सा है, कौन सा, कहते नहीं जी हम सिटी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, हम आउटसाइडर हैं। सर ये तो सिटी कॉलेज का फंक्शन था ना, ये तो हमने सिर्फ सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बुलाया था। अगर आप उसकी वीडियो चेक करें जो उसने वीडियो बयान किया, कहता जी ये फैमिली फंक्शन, हम तो फैमिली में गए। मुझे बताएं भाई, तुम्हें फैमिली में इन्वाइट किसने किया, तुम्हें बुलाया किसने था, तुम आए क्यों, तुम्हें कौन सा किसने इन्विटेशन कार्ड दिया था जो आप इस फंक्शन में आए हैं। ये बात वहाँ हुई और ख़त्म हो गई बात ना, इसमें कोई ऐसा आगे कुछ नहीं। कहना चाहता हूँ कि अच्छा कॉलेज की सिक्योरिटी क्या है, ये अंदर कैसे आए? सर अंदर असल में मैं नहीं सर, कुछ गुलगश्त में कुछ पासिस बिक रहे थे और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई थाना बिजयू से या थाना गुलगश्त से, दोनों में से एक से। उनको हमने उठवाया भी है और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी, हमने उनको माफ़ किए। वो 200 में जो है ना हमारे कार्ड बेच रहे थे, मतलब उसकी नकल बनाकर। तो वो कुछ बच्चों ने वो खरीदे, तो वो बच्चे जिन्होंने वो खरीद कर अंदर आए हैं, उन्होंने इस तरह का इंतशार वहाँ पैदा किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? सर जाहिर बात है, जब वो लड़कों ने तो माफ़ी मांगी, हमने उनको छोड़ दिया ना। नहीं अब देखिए ना, चाहिए था बिल्कुल माफ़। देखें जी, वो उस वक्त तो उन्होंने जितने कार्ड बेचे वो तो चले गए जिनको चले गए, ठीक है। आगे उस अमल को हमने बिल्कुल रोक दिया, उन्होंने वो दोबारा से अमल नहीं किया। इस चीज़ की ध्यानी के साथ उन्हें छोड़ा गया था। तो आप इतना अच्छा उसके बाद नहीं, खामोश नहीं, उसके बाद ज़ाहिर बात है ये मामला दब गया। उन्होंने हमसे कोई राब्ता इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। कोई ये अगस्त सितंबर में जो है ना कुछ तस्वीरें हमारे पास आई किसी दोस्त के थ्रू। वो कहते हैं जी उसमें आप महमूद कुरैशी साहब, उसमें शहबाज कलंदरी साहब हैं और मैं ख़ुद जो है, तो इनका वो कहते जी इन बंदों ने हमें वहाँ जो है ना वो लड़कियों में घुसने से मना किया था, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हमने उस चीज़ को लाइटली लिया, हमने कहा बच्चे हैं, ऐसी बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा फिर ऐसा हुआ सर, ये उस वक्त तो हमने इन चीज़ों को जो है ना मतलब डिले कर दिया। ज़ाहिर बात है उस वक्त तक कोई उनकी इस तरह की कॉल हमें नहीं आई ना, बस ये कि 2 दफ़ा थ्रेड आए उनकी तरफ से, वो जो किसी और के थ्रू थे, लेकिन हमने उनको लाइटली लिया। हमने कहा ये कुछ बात नहीं, कोई होता रहता है सर, यही बात थी इसमें। ठीक है। अरे जिस लड़की का नाम दिया गया है वो कौन है? सर असल में हम पढ़ाते हैं होम ट्यूशन्स। अच्छा। मुल्तान में जितने भी टीचर्स हैं जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, मोस्टली स्कूल टीचर, मोस्टली कॉलेज टीचर्स एकेडमीज में भी पढ़ाते हैं और होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ठीक है। मुझे एक कॉल आई, वो मुझे कहता है जी कि आप इसका बिल्कुल फॉरेंसिक करवाइएगा। कॉल आई, वो कहते हैं जी मुझे जो है ना हमने पढ़ना है आपके पास। हमारे लड़की कॉल आई? पहले भाई की थी। अच्छा ठीक है। तो वो नंबर है उसका, नाम जो मैंने नंबर लिखा ना FIR में उसका नाम भी है, फिर बाद में जब हमने ट्रेस कराया तो वो हमजा का नंबर था। अच्छा। तो अच्छा जी हमने कहा जी हमने जो मरकजी मौसम में। ठीक है। अच्छा उससे पहले तो हमें नहीं पता था ना कौन है कौन नहीं है। हमारी उनसे बात हो गई, बात होने के बाद जो है मैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता। फिर उसकी बहन ने फ़ोन लिया ना, फिर मतलब बंद हो गया। फिर उसकी बहन ने कॉल की, मैंने कहा जी बेटा देखो बात सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा जी अगर आपकी बहन जो है आपको मतलब कहे तो क्या आप फिर वो नहीं करेंगे? मैं अगर ये बात है तो मैं दे देता हूँ। कहती सर असल में मेरे BSc के पेपर हैं, 15 या 20 तारीख को मेरा पेपर होना है, मुझे आप सिर्फ गाइड कर दें
जो आपकी फ़ीस बनती है आप वो ले लीजिएगा। तो ज़ाहिर बात है सर, घर का तो चलाना होता है ना, हम तो पढ़ाते हैं ट्यूशनें। अच्छा, तो मैंने उन्हें जो मैं आपको वो जो जिस नंबर से मुझे मैसेज आए वो मैं दिखा सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। उसने कहा जी सर मैं इधर रहती हूँ, मैं अलमाइदा के साथ वाले गली में, वहाँ आप जब आएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरा भाई आपको लेने आ जाएगा। ये मैसेज सर आप देख लें। अच्छा, ये जब ये इवेंट हुआ आपने पर्चा कराया तो क्या पुलिस की तरफ से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया जो आपने सुलह कर ली? सर यकम को उन्होंने मुझे मारा है, फिर मैंने अपना वो करवाया, वो करवाया, क्या कहते हैं, डकट करवाया। एप्लीकेशन इसलिए नहीं लिखवाई पहले, जो मेरी वो होना था, मेरा डकट होना था, ताकि वो आपस की उनकी स्टेटमेंट सेम रहे। क्योंकि सर हम कोई वो तो है नहीं, कोई खुदा न खास्ता कि हम उनको पकड़वाना चाह रहे थे या कुछ और उनके साथ जुल्म करना चाह रहे थे। इतना कुछ उन्होंने कर दिया, फिर भी आप नरमी इख्तियार कर रहे थे। आपने बताया था आपने बताया था कि जब आप घर से जाते थे 9 नंबर चौकी के करीब आपको पकड़ लेते थे। सर अभी सुने ना, आप गलत जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब उस बच्चे को हमने पकड़ा जी, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। मेरा मकसद ये है कि सुने ना सर, मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, ये मामलात हमारे शुरू हुए जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। और जो ये मामला हमारा शुरू हुआ कि अब मैं जब उसको पकड़वा दिया, मुझे पता चल गया कि वो पकड़ा गया है, मेरे पास वो जो एक इनकी हेल्पलाइन है उससे वो मैसेज आते रहते हैं। 11:30 बजे मुझे मैसेज आया कि 11:30 बजे या भाई हमने उनको गिरफ़्तार 11:30 पौने 12 बजे गिरफ़्तार कर लिया है। ठीक है, उनकी गिरफ़्तारी अमल में लेकर आ चुके हैं। ठीक है सर। अब जब मुझे बताएं ना कि जब मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, हाँ जी, अभी तो एक पकड़ा है, बाकी तो रहते हैं। ठीक है ना, अभी तो ये हुआ है, आपके बच्चे वहाँ जाते हैं, आप इस रास्ते से आते हैं। जी बिल्कुल, थ्रेड। अच्छा, अब मुझे बिल्कुल सर, मैं मोटरसाइकिल पीछे लगा देना, अजीब सी हरकतें मेरे साथ इस 2 दिनों में रही। आपने इंतजामिया को बताया? सर मैंने बिल्कुल अपने डायरेक्टर साहब को बताया सर। नहीं, पुलिस को नहीं बताया। फिर कुछ लोग मतलब पहले ही अगर पुलिस एक्शन लेती सर, पता क्या, मुझे तो ये नौबत ना आती। सर मुझे असल में बताया ना, नहीं, आप सही कह रहा, इसकी वजह से वो नहीं मैं उन्होंने हरकत की नहीं, ऐसे ही था बिल्कुल। कुछ इसमें हम कह सकते हैं, कुछ मेरी ये समझे ना आपने बेबसी महसूस की, कमजोरी महसूस की। सर मुझे बताएं, मैं एक टीचर हूँ, मैं अगर कोई गुंडा होता शायद मैं उनका मुकाबला करता। अब आप यहाँ जा रहे हैं कि एजुकेशन का आपका तहफ़्फ़ुज़ है, आप अपने यहाँ से निकलते हैं, 4 दिन 5 दिन आपको कुछ इस तरह की थ्रेड मिले तो आपका क्या है, आप तो एक मीडिया से शायद आप कुछ और करें, लेकिन एक टीचर क्या करेगा, मुझे एक बात बताएं। अगर आपकी फैमिली को थ्रेट नहीं, आप वही ना मैं बता रहा हूँ ना आपसे, तो क्या करेगा? सख्त एक्शन लेती तो सर सुने ना, अब तो ये नौबत ना आती सर, उस रास्ते में आपके पास उनको जरूरत होती दोबारा नहीं। जी सर, मैंने सर उनको माना, मैंने उनको अल्लाह वास्ते, आप जरा हल्फनामा देखें, उसमें लिखा है मैंने अल्लाह वास्ते उन्हें माफ़ किया। पुलिस ने आपको क्या फेवर दी? पुलिस ने सर जब तक उस बंदे को पकड़ा, जब मतलब ये हमने हमारा केस किया तो उसमें DSP साहब इमरान मुश्ताक साहब हैं और उसमें ASI साहब हैं। सर उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन किस्म का जो है ना हमारे साथ मामला किया और उन्होंने बड़े प्यार से और जैसे एक टीचर की रिस्पेक्ट होती है उस रिस्पेक्ट को मलहूज़ रखते हुए अपनी कार्रवाई पूरी की है। मैं पुलिस को इल्ज़ाम नहीं दूंगा इस चीज़ में, उन्होंने अपना काम। क्या किसी हुकूमती शख्सियत ने भी आपसे रब्ता किया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किया सर। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है उसके बावजूद भी अभी तक कोई रब्ता ऐसा नहीं हुआ किसी किस्म का। और अब इस वाक़े को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? सर मैं अब चाहता हूँ, क्योंकि सर कहाँ तक जाएंगे सर अब 2 मसले हैं सर। अब ये जो जंग है ना सर जी, या जो भी ये मामला पेश आया है, चले मैं तो अब मेरे साथ हो गया, ठीक है ना सर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मसले को इतना आगे लेके जाऊँ कि अब मेरे साथ साथ जो तमाम टीचर हैं, जो टीचर कम्युनिटी है, ख्वाह वो गवर्नमेंट की है, टीचर फैकल्टी है, ख्वाह वो प्राइवेट है, मैं कहता हूँ अब अल्लाह करे मैं वो ज़रिया बनूँ कि उन तमाम टीचर को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुझे अभी भी ख़तरा है शायद वो मेरे साथ जो है ना कोई ऐसी बदतमीज़ी ना करें फिर से, मुझे इस चीज़ का भी मुझे डर है और मुझे आप ये चीज़ भी तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर अपने CM साहब हैं, जो हमारे CM साहब उस्मान बुज़दार साहब हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी साहब हैं और चीफ़ जस्टिस साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे मतलब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के बाद मुझे इन लोगों से उम्मीद है कि मुझे जो है ये ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और तमाम टीचर जो पढ़ा रहे हैं स्कूलों में अल्लाह का, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो उनके लिए भी कोई ऐसा कानून बनाएंगे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कानून तो है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। बस सर मैं यही है कि अगर टीचर इस चीज़ की आज ये जो चीज़ पैदा हुई है, अगर टीचर आज शुरू हो जाएं
और अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगना शुरू हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि तमाम टीचर को वो जो कानून बने हुए हैं टीचर्स के लिए, एक तो वो भी मतलब एक्टिव हो जाएंगे और टीचर्स को बल्कि आगाह किया जाए, मतलब ऐसी कोई मीडिया जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें टीचर्स को पता चले और वो सीखें, जो कानून टीचर के लिए हैं वो सीखें, पता चलें कि कौन कौन सी ऐसे मतलब ऐसे कानून हैं जो टीचर्स की फेवर में जाते हैं, जो टीचर्स को पता हो, ताकि हमें भी आगाही हो कि हमारे लिए कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। मेरी आपसे जो पहली मुलाकात हुई थी जी, उसमें मैंने अपना खदशा जाहिर किया था कि ये लड़के जो हैं इन्होंने पहली बार ऐसी हरकत नहीं की, पहली बार तशद्दुद नहीं किया, पहली बार तज़लील नहीं की, तो इन्होंने पहले भी इस तरह की हरकतें की सर होंगी। हमें बाद तो में वही बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, वीडियोस आई हैं जिनमें ये बच्चों पर तशद्दुद कर रहे हैं। सर ऐसी वीडियो वो है, बच्चे कौन है वो? ऐसी वीडियो है सर जो बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है। अब ये उन्हीं में से हैं जिन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, जिस तरह से मुझे उन्होंने किया। हालांकि मैं उन्हें कह रहा हूँ भाई मैं टीचर हूँ, मैं आपको नहीं जानता, मुझे ना मारें, और वो देखें किस तरह के लफ्ज़ उसमें यूज़ कर रहे हैं कि आप वही हैं जिन्होंने हमें फंक्शन पर जो है ना धक्के दिए थे, मारा था, जो भी था सर। ये देखें वो कैसे वहाँ बात कर रहे हैं, और उनका जो वीडियो रिकॉर्ड आया, आप उस वीडियो बयान आया, आप उसको चेक करें कि उन्होंने किस तरह का वीडियो बयान हमें दिया। उनमें वो लड़के जो हैं दीगर बच्चों पर भी तशद्दुद कर रहे हैं। अब आपके पास 2 वीडियो आई हैं, उन 2 वीडियो को देखो, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो हमारे साथ, जो जिसमें मतलब जिन्होंने मुझे मारा है, वो लोग भी दो वीडियो में उनमें से ही उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। तो आप तक ये बात कैसे पहुंची, या वो वालिदैन खुद पहुंचे आपके जी पास? एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था और वीडियो भी मुझे फराहम की है सर। उनका नंबर मैंने आपको दिया है, आप वो उनसे बात मिले, आप उनसे बात करें। जी बिल्कुल करेंगे, सही ना, ताकि आपको वो मजीद, वो कहते हैं जी मैं आपको मजीद चीज़ें बताऊंगा इनके बारे में, आप उनसे मिलें पेरेंट्स से। अमीरों के लिए इंसाफ मौजूद है, गरीबों के लिए नहीं, कमज़ोरों के लिए नहीं। और इंसाफ का तरीक़ाकार इतना पेचीदा है कि उम्रें गुजर जाती हैं, मुलज़िमों के साथ मुद्दइयों को भी धक्के खाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो दस्तबरदार हो जाते हैं। एजाज साहब इसकी मिसाल हैं, इनके साथ जुल्म हुआ लेकिन उल्टा फिर इनको थ्रेट किया गया, जिसकी वजह से ये सुलह पे मजबूर हुए। हम एजाज साहब को यकीन दिलाते हैं कि हम इनकी आवाज़ भरपूर तरीके से उठाएंगे और इनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, और ऐसे जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। शुक्रिया।